अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। प्रीवियस लेक्चर में मैं एडजेक्टिव के बारे में जो बेसिक था वो भी क्लियर करवा दिया, उसके टाइप्स क्लियर करवा दिए, डिग्रीज के बारे में बता दिया है। अब उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट वर्ड्स के, मच, मैनी, सम, एनी, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर्स में आते होते हैं। आपने बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको क्लियर हो जाएगा। जो लिटिल है ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। उन तमाम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे लिटिल को कि जो ना की टर्म में आए, यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है या इतनी चीज़ है कि ना होने के बराबर है। ठीक है, लिटिल से मुराद क्या है? नेग्लिजिबल, यानी कि जिसको हम इग्नोर कर सकते हो, जिसके होने या ना होने से फ़र्क ना पड़ता हो, उसको हम कहते हैं लिटिल। इतना कम कि कुछ ना होने के बराबर, उन सेंटेंसेस में या उन चीज़ों के साथ हम लिटिल यूज़ करेंगे। उसके बाद है ये नेगेटिव मीनिंग। ये हमेशा क्या, कौन सा सेंटेंस कौन सी मीनिंग देगा? नेगेटिव मीनिंग। आगे है आ लिटिल। आ लिटिल से मुराद है एट लीस्ट समथिंग, लेकिन ये हमेशा कौन सी मीनिंग देगा? पॉजिटिव मीनिंग देगा, पॉजिटिव सेंस देगा। ना की मद में नहीं जाएगा, यानी कि थोड़ी सी चीज़ जो आपके पास मौजूद है, थोड़ी सी चीज़। ये आगे सेंटेंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है द लिटिल। द लिटिल से मुराद है द रिमेनिंग, यानी कि वो चीज़ जो आपके पास पहले से पड़ी हुई है उनमें से, उसमें से थोड़ी सी या ज़्यादा चीज़ जो पहले से आपके पास मौजूद है। एक चीज़ आप ये ज़हन में रख लें, एक होता है लिटिल, ठीक है, और एक होता है फ्यू। ठीक है, अब जो लिटिल है ना, ये हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और जो फ्यू है इसको हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। अगर आपको काउंटेबल अगर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नहीं पता या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट नॉन वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वो उसको आप देखें। वहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ कि जो लिटिल है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और जो फ्यू है ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लिटिल है ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग में जाता है, और इतनी कम चीज़ जो ना होने के बराबर होती है उसके साथ हम लिटिल लिखते हैं। लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, और इसमें ये होता है कि जो थोड़ी सी चीज़ है उसके लिए आ लिटिल यूज़ करते हैं। द लिटिल से मुराद ये होता है कि जो चीज़ आपके पास पहले से पड़ी हुई है उसमें से थोड़ी या ज़्यादा चीज़ जो पहले से आपके पास मौजूद है। अब इसके सेंटेंसेस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये सेंटेंसेस देखें। विद डैश नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। 3 हमने पढ़े हैं। आपने ये बताना है कि इन जो ब्लैंक स्पेसिस हैं इनमें क्या आएगा? लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, या द लिटिल आएगा, ये आपने बताना है। तो मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता चुका हूं, जो लिटिल है ये किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव मीनिंग के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो चीज़ ना होने के बराबर है। आ लिटिल किसके लिए इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव मीनिंग के लिए, और थोड़ी सी चीज़ के लिए, कोई चीज़ थोड़ी सी आपके पास मौजूद है उसके लिए आ लिटिल यूज़ करते हैं। द लिटिल यूज़ करते हैं जो रिमेनिंग आपके पास बच जाए, जो आपके पास पड़ी हुई है, उसके लिए हम द लिटिल यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विद डैश नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या आएगा? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। द लिटिल तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई, तो द लिटिल नहीं आएगा। अब लिटिल आएगा या आ लिटिल आएगा? बताएं ज़रा। यहाँ पे देखें, लिटिल नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस कोई भी नहीं आ रही। विद डैश नॉलेज ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस तो आ नहीं रही। वो कहता है कि नॉलेज के साथ, इल्म के साथ वो प्रॉब्लम को हल कर लेगा, तो पॉजिटिव सेंस आ रही है, तो ये आ लिटिल आएगा यहाँ पे। जी क्लियर? ठीक है। डैश मनी इज बेटर देन नन, क्या आएगा? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। द लिटिल यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो डैश मनी इज बेटर देन नन, कहता है कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ होना, थोड़ी सी चीज होना, उसके लिए क्या यूज करेंगे? आ लिटिल। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आ लिटिल। जी क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद है आई सॉरी टू फाइंड दैट आई हैव डैश मनी। अब यहाँ पे देखो, आई सॉरी, यहाँ पे अफसोस किया जा रहा है, पछताया जा रहा है। तो
तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जिस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आ जाए उसमें हमने क्या यूज़ करना है, लिटल यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे लिटल, LITTLE लिटल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्पेंट डैश मनी ही हैड। अब यहाँ पे देखें ही स्पेंट, उसने खर्च कर दी, डैश मनी ही हैड, यहाँ पे ये ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है ही हैड, यानी कि जो उसके पास पहले पड़ी हुई थी वो उसने खर्च कर दी। तो अब जो चीज़ पहले से आपके पास पड़ी हो उसमें से कुछ या ज़्यादा, उसके लिए क्या यूज करते हैं, द लिटल। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, द लिटल। जी क्लियर हो रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल करके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है डैश टाइम वी हैव लेफ्ट शुड बी यूज्ड वाइजली। अब यहाँ हम देखें डैश टाइम वी हैव लेफ्ट, जो हमारे पास बचा है, तो जो चीज़ हमारे पास पड़ी हो, रिमेनिंग हो, उनमें से कुछ या ज़्यादा, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द लिटल। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, द लिटल। यहाँ पे आएगा द लिटल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा था, यही आपने समझना है कि द लिटल कहाँ पे यूज़ करना है, आ लिटल कहाँ पे यूज़ करना है, लिटल कहाँ पे यूज़ करना है। आई स्टिल हैव डैश होप टू सक्सीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आई स्टिल है, मुझे अभी भी उम्मीद है कामयाबी की, तो पॉजिटिव सेंस है। ये चीज़ हमारे पास पहले से तो पड़ी नहीं हुई, द लिटल आएगा नहीं। अब लिटल नेगेटिव सेंस, अब लिटल नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस है नहीं, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, आ लिटल। क्लियर है। नेक्स्ट है अलीहा सेड नथिंग, अलीहा ने कुछ नहीं कहा, बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट डैश ब्रेड, उसने कुछ नहीं कहा, बट शी ड्रैंक सम टी, उसने कुछ चाय पी, एंड एट डैश ब्रेड, और ब्रेड खाई। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, लिटल, आ लिटल, द लिटल। द लिटल आएगा नहीं, लिटल का मतलब क्या है, नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग इसमें है नहीं, तो क्या आ जाएगा, आ लिटल। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है लिटल वर्सेस आ लिटल वर्सेस द लिटल। इसके कॉन्सेप्ट को समझा, इसके यूज़ को हमने समझा, उसके बाद इसकी हमने प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया और ये वाला टॉपिक भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और पेपर्स के आने तक फ्री इसमें प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी थ्रू एक्सरसाइज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।